talk about the romantic side too, which is क्लास 11th में आते ही जो रियलिटी चेक मिलता है, हमारे दिमाग में चीज़ें भरी ऐसे जाती हैं कि क्लास नो मैटर वॉट you just have to do that thing. Hi guys, I'm Arya and you're watching Arya's EduVibe. This video is of course for 11th graders, but if you are a teenager and you are feeling lost in life, then this video will definitely help you. In this video, we are going to talk about things which are not considered important but are very important, especially at this phase of our life. I'm very excited to start this video, so without any further ado, let's get into it. हमारा पहला टॉपिक है स्टडी प्रेशर. सी क्लास 10th हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि बस उसमें अच्छे नंबर स्कोर करना ही हमें लगता था सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है. पर क्लास 11th में आते ही जो रियलिटी चेक मिलता है, बट ये हमारी गलती नहीं है. क्लास 10th को हाइप ही इतना किया जाता है. उसका रीज़न काफ़ी सिंपल है, क्योंकि सोसाइटी को एक प्रॉपर बेस मिल जाता है कंपैरिजन करने का, जो कि उसका फेवरेट काम है. नाउ बाय द वर्ड सोसाइटी आई डोंट मीन द नेबरहुड यू लिव इन, ऑल्दो इट डू इंक्लूड इट, बट योर रिलेटिव्स, योर टीचर्स, योर क्लासमेट्स, इवन योर फ्रेंड्स, एवरीबडी अराउंड यू इज़ द सोसाइटी यू लिव इन. ना मैंने कहा कि उन्हें कंपैरिजन करने का एक बेस मिल जाता है. ऐसा कैसे? सी बोर्ड एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इतने सारे बच्चे हैं, उन्हें सेम सिलेबस मिला हुआ है, उन्हें सेम पेपर भी देना है और उनकी मार्कशीट भी सेम जगह से बन के आ रही है. तो जजमेंट पास करना काफ़ी ईजी हो जाता है. उस बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं पर इसके इतने ही रह गए, इसके अंदर तो कैपेबिलिटी ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है, क्योंकि पेपर तो सेम ही आया था, सिलेबस तो सेम ही था, एक ही क्लास में एक ही बोर्ड में है. तो अगर मार्क्स में डिफरेंस है मतलब कि इंटेलिजेंस में भी होगा. ये जजमेंट देखो तब तक बुरा नहीं है जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते. अगर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ये यहीं से डेंजरस हो जाता है. देखो तुम्हें ये समझना होगा कि सोसाइटी का काम है जजमेंट पास करना. तुम्हें उसे एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है. दैट्स इट. नो मैटर तुम्हारे क्लास 10 में कैसे मार्क्स आए, तुमने कैसा किया. अच्छा किया अच्छी बात है, बुरा किया अच्छी बात है, क्योंकि कुछ सीखने को ही मिला. बट क्लास 10th के रिज़ल्ट को क्लास 11th से किसी भी तरीके से कनेक्ट मत करना. इनफैक्ट क्लास 10th का रिज़ल्ट आ गया, दैट्स इट, बात वहीं ख़त्म. अब उसे किसी और चीज़ से भी मत कनेक्ट करो. मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 91.6 स्कोर किया था क्लास 10th में और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में 90% स्कोर नहीं किया था. तो टॉपर लिस्ट में आना, प्रिंसिपल मैम और बाकी सारे टीचर से अप्रिसिएशन मिलना, दैट वॉज अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. बट अब जब मुझे अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने आफ्टर 2 years, इट डजेंट मैटर. इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल. ऑल्दो आई हैव टू एक्सेप्ट कि मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है. एंड एक चीज़ जो मैंने सीखी है इज़ इफ़ यू वांट समथिंग बैडली यू विल गेट इट एनी वे. बट मार्क्स एंड एवरीथिंग, it doesn't matter. By this we understand that class 11th is a whole new chapter and a very different one. तो तुमने क्लास 10 में कैसा किया है यहाँ पे उससे बिल्कुल मतलब नहीं है. यहाँ पे तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है क्लास 12th के लिए. तो तुम जितने एफर्ट्स डालोगे तुम्हें उतने रिजल्ट मिलेंगे. क्लास 10th से यहाँ पे मतलब है ही नहीं. ऑल्सो वी हैव टू एक्सेप्ट कि क्लास 11th इज़ हार्ड, देयर इज़ नो डाउट इन इट. इनफैक्ट अगर किसी क्लास को हाइप करना चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग क्लास 9th और क्लास 11th को करना चाहिए. 10th और 12th फालतू में हाइप किए जाते हैं. इंपॉर्टेंट आपका क्लास 9th और क्लास 11th होता है. यहाँ आपका फाउंडेशन बिल्ड होता है. एंड मैं अपनी बात करूँ, क्लास 11th फॉर मी वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड एंड इट वॉज लिटरली सो क्रेजी. उस वक्त मुझे गाइड की काफ़ी ज़रूरत थी बट वो मुझे मिली नहीं. सो मे बी आई एम डूइंग दिस फॉर समवन लाइक मी. इस क्लास का हार्ड होना, सिलेबस वास्ट होना, टॉपिक्स डिफ़िकल्ट होना, ये सब काफ़ी एक्सेप्टेबल चीज़ें, इसमें बिल्कुल भी डिबेट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी लॉजिकल. अगर तुम क्लास अपग्रेड कर रहे हो तो तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस भी अपग्रेड होगा. बट हमारे दिमाग में चीज़ें भरी ऐसे जाती हैं कि क्लास 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे मार्क्स लाना हार्ड है. और फिर जब हम क्लास 11th को फेस करते हैं तो हमें पता होता है कि ये डिफ़िकल्ट है, बट हमारा दिमाग उसको एज प्रेशर लेने लगता है. और इस प्रेशर में सबसे ज़्यादा रोल होता है कंपैरिजन का. जब हम खुद को बाकी बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं कि इन्होंने कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मैं तो इसको तब से पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, मुझे अभी तक नहीं आया. देखो चीज़ें हार्ड हैं, तुम्हें अपना टाइम लगेगा, दूसरे बच्चों को उनका टाइम लगेगा. तुम अगर खुद को कंपेयर करने लगोगे तब तुम फिर फ्रस्ट्रेट होने लगोगे, इरिटेट होगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, या फिर उसका इतना सिलेबस हो गया, मेरा अभी तक इतना ही हुआ है. तब तुम्हारे लिए चीज़ें प्रेशराइजिंग होने लगेंगी. खुद से कम्पीट करना है. तुम आज जैसे हो, तुम्हें कल उससे बेटर होना है.
कल जैसे रहोगे परसों उससे बेटर होना है। ये सोच के जब तुम काम करते हो तो तुम्हें काम करने का मन करता है, तब तुम्हारे लिए वो चीज़ें प्रेशराइजिंग नहीं होती हैं। बट अगर तुम कंपैरिजन करोगे, फिर इरिटेट होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, पढ़ोगे ही नहीं, फिर और चीज़ें प्रेशराइजिंग होंगी, तो तुम एक साइकिल में फंस जाओगे। तो जो जैसा कर रहा है करने दो, तुमको अपने पेस के हिसाब से चलना है। तुम्हें जितना टाइम लगे चीज़ों को समझने में दो, कितना ही हार्ड होगा कि तुमको नहीं समझ आएगा। देखो, प्रेशर बहुत सारे टाइप्स का होता है, बट क्योंकि हम स्टडी प्रेशर की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हें समझाई। अब देखो, यहाँ पे ना तुम्हारे रिलेटिव्स भी तुमसे आके पूछने लगते हैं कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, कौन से कॉलेज में जाना है, आगे क्या करना है बेटा। यहाँ से हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ फ्यूचर प्लान्स। सी, इन दिस वी हैव टू कैटेगरी ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, वो आर स्टिल फिगरिंग आउट, जो कि कन्फ्यूज़ हैं कि आगे क्या करना है, अभी नहीं पता। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर दोज जिन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल, जिन्हें अभी नहीं पता है कि क्या करना है, दे आर कन्फ्यूज्ड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टू आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। मुझे भी स्पेसिफिकली नहीं पता है कि क्या करना है, एंड आई थिंक दैट्स फाइन। वॉट आई बिलीव इज़, मुझे अभी इतनी सी चीज़ों के बारे में पता है जिनको मैं आगे कर सकती हूँ, या फिर कोई भी कर सकता है, और उसके आगे मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद को एक्सपोज उतना किया ही नहीं है, मैंने उतना एक्सप्लोर ही नहीं किया चीज़ों को, तो कहाँ से पता होगा। एंड दैट्स फाइन, मुझे अपना टाइम लगेगा चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, समझने में, ट्राई करने में, मैं दूंगी खुद को उतना टाइम। अगर मुझे अभी तक कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगी है, या फिर मेरा दिमाग ऐसा नहीं बोला है कि ठीक है इसी चीज़ पे लगते हैं और इसी चीज़ को एकदम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो मैं क्यों करूँ। नॉट नोइंग अबाउट द स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब दैट यू हैव टू डू इन फ्यूचर, आई डोंट सी इट एज समथिंग होल्डिंग मी बैक, बट एज अ प्रिविलेज। बिकॉज अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो मेरे पास ये फ्रीडम भी है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन एल्स। तुम्हें खुद से चीज़ों के बारे में पता करना होगा, तुम्हें खुद से चीज़ें ट्राई करनी होगी। कोई तुम्हें आके नहीं बताएगा कि अच्छा ये भी ऑप्शंस होते हैं, ये भी होता है करने को। तुम्हें सब कुछ खुद से करना है। और लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल हु नो कि उन्हें आगे क्या करना है। फर्स्टली आई वॉन्ट टू से, क्वेश्चन योर सेल्फ, इज़ इट समथिंग यू वॉन्ट टू डू? इफ़ द आंसर इज़ येस, देन नो मैटर तुम्हें उसके बारे में कितना पता है, नो मैटर कि तुम्हें लोग क्या आके बता रहे हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारी गट फीलिंग है कि मुझे ये काम करना है, बस उसके बाद नहीं पता कैसे होगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा वो करना, नो मैटर वॉट, यू हैव टू डू दैट थिंग बिकॉज यू वॉन्ट टू डू दैट थिंग। टेलिंग यू माई स्टोरी, क्लास 10th के बाद मुझे नहीं पता था कॉमर्स कैसा सब्जेक्ट होता है, इसके बाद क्या ऑप्शंस होते हैं। मुझे बस इतना पता था कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड होता है, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, आई हैव टू डू दिस। बस एक गट फीलिंग थी दैट आई हैव टू टेक दिस सब्जेक्ट। एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स मना कर रहे थे, मेरे फ्रेंड्स मना कर रहे थे, मेरे टीचर्स आके मुझे मना कर रहे थे, बट आई choose that. And to be very honest, that was a hard phase for me. But now when I look back, I feel so proud of myself for doing it, because in future अगर मैं फेल भी होती हूँ, I will not regret कि मैंने किसी थर्ड पर्सन की बात सुनी थी। I am accountable. अगर कुछ अच्छा नहीं भी होता है तो मैं उससे कुछ सीखूंगी, क्योंकि ये मेरा चॉइस था। पता है, इन दोनों केसेस में, एक में जिसमें तुमको डिसाइडेड है कि क्या करना है, और दूसरे में जिसमें तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें क्या करना है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, बट फिर भी इसमें एक चीज़ कॉमन है, एंड दैट इज़ सोसाइटी का इंटरफेरेंस। यहाँ भी लोग आएंगे, अपना जजमेंट पास करेंगे। अगर तुम कुछ बहुत बड़ा सोच रहे होगे, तुमको कहेंगे कि तुम्हारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं, इतना बड़ा क्यों सोचना। अगर तुम कुछ छोटा सोच रहे होगे पर वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें पसंद है, दैट यू लव डूइंग, वहाँ कहेंगे कि ये वर्थ इट है भी या नहीं वर्थ इट। बट तुम्हें इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एंड जस्ट कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। वेल, डिस्ट्रैक्शन से याद आया, लेट्स टॉक अबाउट द रोमांटिक साइड टू, विच इज़ टोटली स्टूपिड आइडिया टू इवन कंसिडर. See, it's very common that now you will see people of your age getting involved in such things, but if you are not in it yet, please don't get into it. We will talk about the other side too. If you can share this with your parents, like, hey mom, hey dad, I like this person, or anything like that, you can consider it. But if you cannot, देखो, there are multiple reasons why you should not do it, but I will talk about the most logical one. You are in your peak teen era. Like, if you are in class 11th, you will be 15, 16 or 17. And me being in my late teens, I know a teenager have to go through a lot, not just pressure from your studies and personal life. There is a lot, so it becomes really uncomfortable and harsh to see the reality that our brains start seeking comfort. Now you start making scenarios in your mind, and भले ही तुम एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे होगी जिससे तुमने कभी बात नहीं की, बट तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, because that makes you
एस्केप द रियलिटी, थोड़ी देर के लिए ही सही, बट तुम अपनी डिल्यूजनल दुनिया में हो, यहाँ तुमको कोई स्ट्रेस नहीं है, तुमको मज़ा आ रहा है. But in reality, that emotion is not even a real feeling, and you can recognize this pattern by yourself only. कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता दी मैंने. Think of it by an example कि जब तुम्हारे पास बहुत काम होता है करने को तो तुम कुछ भी नहीं करते हो and you start scrolling. क्यों? क्योंकि उस थोड़े टाइम के लिए you don't have to stress about that work, और तुम्हें मज़ा आ रहा है ऐसे स्क्रॉल करने में. Exactly like that, every time lives feel hard, you start being delusional. And see, I'm saying no for a very simple reason, that you don't have the time to invest in any other person. तुमने सोचा है कि तुम्हारे लाइफ में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हैं उन पे तुम कितना काम करते हो? That brings us to our next topic, building on existing relationships. Whenever we say the word relationship, we assume it as a romantic relationship only, but you have to understand that you have a relationship with your parents, with your friends, with your siblings, and most importantly with yourself. And very simply, we take these relationships for granted because we think that these people are going to stay with us forever. But देखो, ये तुम्हारी गलती नहीं है. Typically in India, we are never taught that we have to maintain a relationship with these people, and we have to spend time as much as possible with them. बट यू कैन क्वेश्चन योर सेल्फ, यू कैन इंट्रोस्पेक्ट कि क्या सच में तुम्हारी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स जो हैं, एट लास्ट तुम्हें जिनके साथ रहना है वो अच्छे हैं. अगर नहीं तो यू हैव टू वर्क ऑन इट. जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद दैम इन अ डे, और how free you are to share things with them, or have your sibling told you what's the last crazy thing happened to them in school, or you have shared yours. We don't consider it that important, but it is very important. एंड इस पे अभी काम करना क्यों ज़रूरी है, इसका आंसर तुम्हें देखो खुद ही मिल जाएगा. जस्ट थिंक ऑफ द टाइम दैट्स लेफ्ट विथ यू बिफोर यू मूव आउट फॉर कॉलेज, बिकॉज अल्टीमेटली 12th के बाद तो तुमको निकलना ही है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन दीज रिलेशनशिप्स, एंड ऑल्सो share a healthy relationship with yourself. Especially in our teens, we are insecure of so many things, so please work on your insecurities. The way you think of yourself, the way you talk to yourself, there is so much more. You know how simply we talk of self love, ये जितना simple होता है बोलने में उतना ही difficult होता है करने में. It is hard to accept your insecurities, it is hard to love yourself the way you are, but you have to work on yourself. It's the most important thing and the best investment that you can do. Work on yourself. And with that, we have come to the end of this video. I just want to say that this is so far the best video I've ever made, because I put my opinions, beliefs, learning all together in this video. And अगर 11th class वाली आर्या को ये वीडियो मिलती तो उसे बहुत हेल्प करती. And if any old Arya is watching this video and it helped him or her in any way, then mission accomplished, the whole point of making this video. Well, if you like the video and find this helpful, don't forget to hype the video. And if you want to be a part of my community, you can subscribe. If not, that's fine. See you in the next one. Till then, keep smiling.